हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। इसमें आज हम लोग भौतिक विज्ञान के प्रश्न करने वाले हैं। तो 50 से प्लस ऑनलाइनर हम करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इसको। पारसेक की इकाई है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। पारसेक की इकाई है तो क्या है? दूरी। पारसेक की इकाई जो होती है वो होती है दूरी। फिर है आपका लंबाई की सबसे छोटी इकाई है तो वो आपका फर्मी होता है। क्या होता है? फर्मी मीटर, जिसमें आपका एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होता है। फिर आपका आता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है तो वो प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है, 1 लाइट ईयर। फिर है कार्य का मात्रक है तो जूल। फिर तेल का एक बैरल लगभग होता है, जो तेल होता है उसका एक बैरल, मतलब बैरल में रखे आते हैं, तो वो बैरल का जो आयतन आपका होता है वो 159 लीटर होता है, ठीक है। इसके बाद आपका है क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। हम सभी जानते हैं कि जो द्रव्यमान होता है वो निश्चित होता है, ठीक है, तो ये बदलता नहीं है, परंतु भार में परिवर्तन आ जाएगा अगर चंद्रमा पे उसका भार जितना भी रहेगा उससे उसका भार जो होता है वो पृथ्वी पर और अधिक बढ़ जाएगा, ठीक है, 1/6 बढ़ जाएगा। फिर आपका सदिश राशि है तो ये विस्थापन जो आपकी है सदिश राशि है। अगर आप ये प्रश्नों को डायरेक्टली याद करते हैं तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। फिर है माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुणा करने पर वह इंच प्राप्त होता है तो वो क्या है? सेंटीमीटर है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर भी होता है, ठीक है। फिर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है तो किसकी? ऊर्जा की होती है। फिर है मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन की, ठीक है। फिर है किलोवाट घंटा मात्रक है तो किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? विद्युत ऊर्जा का। फिर है 1 किलोवाट घंटा का मान होता है कितना? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये जे से मतलब जूल का है, ठीक है। फिर आपका आता है हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। जो भी आपके हवाई जहाज होते हैं सबकी गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। कितने नॉट में? तो 100 नॉट की गति होगी 115 मील प्रति घंटे के बराबर। फिर आपका आता है वायु की गति नापी जाती है। किस में नापी जाती है? तो एनीमोमीटर से आपकी वायु की गति मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से जल का जो होता है प्रवाह उसको मापा जाता है। फिर है दूरी की इकाई, बैरोमीटर से वायु का दाब मापा जाता है, ये गति है, ठीक है। दूरी की इकाई आपकी वर्ग मील नहीं है, ठीक है, कुछ है ना, दूरी की इकाई नहीं है तो समझेंगे सभी लोग इस बात को। उसके बाद आपका है सही सुमेलन। तो इसमें जो भी है वो आपका सही सुमेलित है, इसमें आपको मिलाना नहीं है, सामने का जो दिया है वही आंसर होगा, ठीक है। एनीमोमीटर वायु गति मापता है और बैरोमीटर वायु का दाब मापता है। एमीटर विद्युत धारा को मापता है, ठीक है, एमीटर। टैकोमीटर घूर्णन की गति को मापता है और पायरोमीटर उच्च ताप को मापता है। पायरोमीटर जैसे सूर्य का ताप हो गया उसको मापने में यूज़ किया जा सकता है। ये हाई टेम्परेचर को मापता है। इसके बाद है आपका सही सुमेलन में कौन सा? ये उच्च वेग। उच्च वेग की जो इकाई है वो क्या है? मैक है, ठीक है, मैक में मापते हैं। फिर तरंग दैर्ध्य की एंगस्ट्रॉम है। दाब का पास्कल जानते ही हैं आप लोग। ऊर्जा का जूल। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बढ़ते हैं आगे। फिर है आपका इसमें क्या? सही सुमेलन है इसमें हाँ, भौतिक राशियों का इकाई के बारे में। तो बल का, त्वरण का सब दे रखा है ना, मीटर सेकेंड स्क्वायर। बल का न्यूटन होता है, ठीक है। इसका सूत्र होता है बराबर एम ए, ठीक है, एफ बराबर एम ए। और फिर कृतिकार्य इसका होता है जूल और आवेग का होता है न्यूटन सेकेंड। आवेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल गुणा समय। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और समय का होता है सेकेंड। दोनों का चूंकि गुणा है तो यहाँ पे इसलिए लिखा गया है न्यूटन सेकेंड, ओके। बढ़ते हैं आगे। सही सुमेलन है सूची 1 में आपका दिया है। फिर सूची 2 क्यूसेक का क्या है? ये द्रव प्रवाह की दर है। बाइट क्या होती है? कंप्यूटर में जैसे कि हम लोग जो डाटा यूज़ करते हैं उसमें होता है ना
GB, KB, MB, तो बाइट उसमें आता है, ठीक है। फिर रिक्टर क्या होता है, भूकंप की तीव्रता। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है, सिस्मोग्राफी के द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है। उसका हर एक पॉइंट 10 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, जैसे कि चलो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। वैसे तो फिलहाल देखते हैं फटाफट से क्वेश्चंस को फटाफट से। बार का क्या होता है, दाब होता है। फिर आपका सही सुमेलन में तरंग दैर्ध्य का, एक मिनट, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम, ऊर्जा का होता है जूल। ध्वनि की तीव्रता किसमें देखते हैं, आवृत्ति हर्ट्ज होती है, ठीक है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, मतलब कि 1 सेकंड में होने वाली क्रिया कितनी बार होती है वो। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापते हैं, ठीक है। फिर है आपका हाँ, वॉट। वॉट का क्या होता है, मतलब शक्ति। नॉट, समुद्री जहाज की गति होती है, उसको नॉट में मेजर करते हैं। फिर है नॉटिकल मील, ये नौ संचालन के लिए होता है। कैलोरी, कैलोरी का क्या होता है, ऊष्मा होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे, विभिन्न मापक यंत्र, डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सॉरी, ठीक है। इसमें आपका है अति सूक्ष्म समय अंतराल, नैनो सेकंड से कम यथार्थता नापे जाते हैं किसमें, परमाणु घड़ी द्वारा मापे जाते हैं। फिर आपका पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को, ये मतलब जो विकिरण आती हैं उसके थ्रू तापमान कितना है ये मेजर कर लेता है पायरोमीटर, ठीक है। फिर आपका पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए, पायर हीलियोमीटर, ठीक है। फिर आपका 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है पायरोमीटर। अगर आप लोग कोई टॉपिक सजेस्ट करते हैं तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, जो कि आपको जीके जीएस से चाहिए होगा, ठीक है, वन लाइनर फॉर्मेट में। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ मुझे बताएं। फिर है आपका अत्यधिक, एक मिनट, अत्यधिक उच्च ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो, वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। फिर आपका सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसमें, नौ संचालकों द्वारा, मतलब कि पनडुब्बी में सोनार का प्रयोग किया जाता है। आगे कौन सी वस्तु है उन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए। वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है हाइग्रोमीटर, ठीक है। और हाइड्रोमीटर जल के लिए होता है, ठीक है, जल के आयतन के लिए, प्रेशर के लिए, आई थिंक। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा, बताते मैंने। कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयुक्त होते हैं क्या, द्रव क्रिस्टल। रक्तदाब, ये SSC GD, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, तो प्लीज़ आप लोग बी अटेंटिव रहिएगा। रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। वैसे साइंस के क्वेश्चंस तो हर जगह ही होते हैं भाई। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। इसके बाद है आपका ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग करता है पौधों की वृद्धि दर मापने में। ऑक्सोनोमीटर हो गया। फिर साधारणतया पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। वैसे तो ये रूम टेम्परेचर पर मतलब कि द्रव अवस्था में रहता है, इसका उपयोग करते हैं उसमें, ठीक है, टेम्परेचर मापने में। फिर है 1 नैनोमीटर बराबर होता है किसके, एक मिनट, यहाँ पे जो आपने देखा ये गलत है ना, 10⁻9 होता है, 10⁻⁹। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है, तो इसको आप लोग रेक्टिफाई कर लीजिएगा। और सेंटीमीटर की बात किया तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर, ये तो सही दिया है बट ये गलत दिया है ना, 10⁻9 मीटर होगा, -9 मीटर, ये गलत है। चलिए बढ़ते हैं आगे फटाफट से। वस्तु की ऊंचाई मापने, एक मिनट, ये आपका हो जाएगा 10⁻⁹, ठीक है। फिर है वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त होता है एक सेक्सटेंट का उपयोग करते हैं। फिर प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं
लेक्स मीटर, लक्स मीटर कहते हैं, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे। सही सुमेलन है सूची 1 और सूची 2। अमीटर का किससे होगा? विद्युत धारा से होगा। और हाइग्रोमीटर का सापेक्ष आर्द्रता से। बैरोमीटर दाब के लिए होता है, दाब के द्वारा, मतलब कि दाब का जो आपका मापा आता है बैरोमीटर यंत्र के द्वारा, बताया था ना मैंने। फिर है स्प्रिंग तुला, इसके द्वारा भार को मापा जाता है। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को कोई भी टॉपिक जचे तो उसको सजेस्ट करिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, गुड बाय।